हम सभी लोग आज जिस जगह में रहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री तापमान से उबल रहा था। आज तक हम देखते आए हैं पृथ्वी में चारों तरफ पेड़ पौधों और हम इंसाने, मगर ये उबलते लावा पूरी पृथ्वी में समुद्र के जैसा था। इस 15 मिनट के वीडियो में 450 करोड़ सालों के सफर को देखने वाले हैं। आज से 450 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि उसमें कुछ भी ठहर नहीं सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए वे ठंडा होते गए और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनने लगीं। इन गैसों ने ग्रेविटी के कारण आपस में मिलकर पहले सितारों और आकाशगंगाओं को जन्म दिया। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे लगभग 13 अरब साल पहले बनी। ये उन अरबों आकाशगंगाओं में से एक है जो आज ब्रह्मांड में मौजूद हैं। 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे की बाहरी भुजा में गैस और धूल का एक विशाल बादल हुआ करता था। ये बादल ग्रेविटी के कारण सिमटना शुरू हुआ। जैसे आज के प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही वो धूल और गैस के बादल एक आपस में गोल गोल घूम रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वे तारा सूरज के ऊर्जा जैसे हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारों की ऊर्जा कम होने लगी। ऊर्जा कम होने की वजह से विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण से धूल के बादल और उस तारे की ऊर्जा एक दूसरे से दबने लगी। उस दबाव और गर्मी से धूल के कण बड़े उल्का पिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। इस भयानक दबाव से बीच में बड़े विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण इसके केंद्र में सूरज का जन्म हुआ। चारों ओर फैले उल्का पिंड और पत्थर भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं उल्का पिंड और पत्थर एक आपस में टकराने लगे। इसी टकराव के फलस्वरूप मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करते थे। लेकिन एक और बड़ी घटना फिर से घटने वाली थी। थिया नामक ग्रह पृथ्वी के करीब परिक्रमा करते थे। पृथ्वी में स्टेरॉइड के वर्षा हो रहे थे। साथ में हमारी पड़ोसी ग्रह थिया में भी स्टेरॉइड की वर्षा हो रही थी। दिन पृथ्वी से करीब आने लगे और एक दिन पृथ्वी से भयानक टकराव हुआ। उस भारी टकराव के कारण पृथ्वी के लावा चारों ओर फैल गया। पृथ्वी में ग्रेविटी होने के कारण वो लावा और धूल के कण पृथ्वी में रिंग बनकर पृथ्वी के परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी के परिक्रमा करने वाले रिंग यानी पत्थर इकट्ठा होने लगी और वो गोल आकार लेने लगी, जिसे आज हम चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा ने ही पृथ्वी को घूमने में स्थिर किया। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन का विकास शायद इतना स्थिर नहीं होता। उस वक्त हमारे पृथ्वी से चांद करीब हुआ करता था और पृथ्वी के जैसे चांद भी बहुत गर्म हुआ करता था। समय बीतता गया, पृथ्वी से चांद दूर होते गए। उस वक्त पृथ्वी में चारों ओर खौलते हुए लावा का समुद्र हुआ करता था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण भारी तत्व खौलते हुए लावा पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह में आने लगे। करोड़ों सालों तक उल्का पिंडों की बरसात होती रही। इन्हीं उल्का पिंड में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह में उल्का पिंडों की मदद से पानी उत्पन्न हुआ, जिससे सतह में पानी फैलने लगी। पृथ्वी के केंद्र में गर्मी होने के कारण से ऊपरी सतह में ज्वालामुखी फटने लगी। गहरे पानी से निकले ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों की जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी के पूरे सतह में पानी ढकने लगे। पृथ्वी के केंद्र में भारी रेडियो एक्टिव होने की वजह से हरदम गर्म रहते थे, लेकिन पृथ्वी के सतह ठंडी होने के कारण से भीतरी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी। इसीलिए ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। पृथ्वी में पानी के ढकने से हजारों के तादाद में ज्वालामुखी लाखों सालों तक निकलता रहा, जिसके फलस्वरूप पानी का ऊपर जमीन का निर्माण होता रहा। अभी तक वातावरण न होने के कारण से पृथ्वी में उल्का पिंडों के गिरना जारी रहा। पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव और मेटल का पदार्थ होने के कारण से पृथ्वी के केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हुआ, जो आज जीवन की उत्पत्ति संभव हुआ। अगर पृथ्वी के केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो आज जीवन का उत्पत्ति संभव नहीं हो पाती। सूर्य में निकलता सोलर तूफान, जिनमें मौजूद चार्ज पार्टिकल तेज रफ्तार से आते हैं,
लेकिन पृथ्वी में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड धरती में आने से रोकता है। अगर पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के वायुमंडल को खत्म कर देते और सतह के पानी को सुखा देते। आप सोचकर देखें, बिना मैग्नेटिक फील्ड के पृथ्वी में क्या जीवन का संभव हो पाता। अभी तक पूरी पृथ्वी बंजर और वीरान थी। समुद्र तो थे मगर उबलते हुए लावा से भरे हुए। पहले पृथ्वी तेज घूमने के कारण से दिन और रात तो होते मगर सिर्फ 12 घंटे के। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वातावरण लगभग स्थिर होने लगे थे। उल्का पिंड गिरने कम होने लगे थे। ज्वालामुखी निकलना धीरे हो चुके थे। पृथ्वी के महासागरों में रासायनिक प्रक्रियाओं से पहला जीवन बना। ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जीवन के पहले रूप थे। धीरे धीरे इन जीवों ने पानी के अंदर मिनरल्स और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन का उपयोग करने लगे और ऑक्सीजन बाहर फेंकते थे। इस प्रक्रिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ये ऑक्सीजन जीवन के विकास के लिए जरूरी था। इस वक्त पृथ्वी में ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैलने लगे। महासागरों के बनने के साथ पृथ्वी का वातावरण भी बदलने लगा। सूरज की ऊर्जा और महासागरों के रसायनों के बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं ने पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया। यहां से शुरू हुई जीवन की कहानी। महासागरों में जीवन का आरंभ एक रहस्यमय घटना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 3 अरब 500 लाख साल पहले महासागरों के तल पर स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास पहली बार जीवन का उदय हुआ। ये वेंट्स गर्मी और खनिजों का स्रोत थे, जहां से पानी में आवश्यक रसायन घुले। इन रसायनों ने अमीनो एसिड और प्रोटीन जैसे अणुओं को जन्म दिया, जो जीवन की बुनियादी ईंटें हैं। इन छोटे छोटे कण के मिलने से पहले एक सेल से जुड़ा जीव बना, जिसे प्रोकैरियोट कहते हैं। ये जीव बहुत छोटा था, लेकिन यही जीवन का आधार बना। ये जीव धीरे धीरे समुद्र में फैलने लगे और समय के साथ और भी जटिल होते गए। करीब 2 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया नामक जीवों ने प्रकाश करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में सूरज की रोशनी और पानी के उपयोग से ये जीव ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे। उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन ना के बराबर थी, लेकिन इन जीवों ने धीरे धीरे वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया। अब पृथ्वी पर जटिल और कई प्रजाति के जीवों के विकास की संभावना बनने लगी थी। जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा तो जीवन के विकास की गति तेज हो गई। पहले केवल एक प्रजाति के जीव थे, लेकिन अब अनेक प्रजाति के जीवन का आरंभ हुआ था। ये समय करीब 1 अरब 500 मिलियन साल पहले का है। समुद्र की गहराइयों में, जहां पानी में खनिज और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में थे, वहां जीवों ने अधिक जटिल संरचनाएं विकसित करना शुरू कर दिया था। यही अन्य प्रजाति के जीव पृथ्वी के भविष्य के सभी जीव जंतुओं के आधार बने। सबसे पहले अन्य प्रजाति के जीव जेलीफिश जैसे नरम शरीर वाले जीव थे। इनका शरीर सरल था और ये समुद्र की लहरों के साथ बहते थे। धीरे धीरे जीवों ने कठोर खोल, रीढ़ और अन्य संरचनाएं विकसित की। समुद्र में स्पंज, कोरल और कीटों जैसे सरल जीवों का विकास हुआ। करीब 540 मिलियन साल पहले एक अद्वितीय घटना हुई, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। यह समय था जब जीवों की तरह तरह की किस्में तेजी से बढ़ने लगीं। इस समय में समुद्र में हजारों नई प्रजातियां उभरने लगीं। रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की पहली प्रजातियां भी इसी समय विकसित हुईं। लगभग 500 मिलियन साल पहले पहली मछलियां दिखाई दीं। ये बिना जबड़े वाली मछलियां थीं, जिनका शरीर सरल था। समय के साथ मछलियों ने जबड़े विकसित किए, जिससे वे अपने शिकार को आसानी से पकड़ने लगीं। इसने मछलियों को समुद्र का सबसे प्रभावशाली जीव बना दिया। करीब 375 मिलियन साल पहले कुछ मछलियों ने पानी से बाहर निकलने की क्षमता विकसित की। यह कदम जीवन के लिए क्रांतिकारी था। इन जीवों ने धीरे धीरे अपने पंखों को पैरों में बदल लिया और जमीन पर चलने लायक बन गए, जो जलचर और स्थलीय जीवों के बीच की एक कड़ी भी था। पानी से जमीन पर जीवन के आगमन ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बदल दिया। पेड़ पौधों ने जमीन पर उगना शुरू किया और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर
और बढ़ा। इसने जमीन पर बड़े स्थलीय जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जब जीवन ने जमीन पर पैर जमाना शुरू किया तो पृथ्वी पर जैव विविधता का नया युग प्रारंभ हुआ। करीब 250 मिलियन साल पहले ट्राइसिक युग के दौरान डायनासोर का उदय हुआ। इस समय अधिकांश जीव छोटे आकार के थे और सूखी गर्म जलवायु में रहते थे। धीरे धीरे डायनासोर विशाल बनने लगे। करीब 200 मिलियन साल पहले जुरासिक युग में उन्होंने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। डायनासोर का जन्म उन रेंगने वाले जीव से हुआ था जो ट्रायसिक युग में अस्तित्व में आए थे। प्रारंभ में वे छोटे और दो पैरों पर चलने वाले जीव थे, लेकिन समय के साथ वे बड़े, मजबूत और विभिन्न आकारों में विकसित हुए। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे जो अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। वहीं कुछ मांसाहारी थे जो अपने तेज जबड़े और दांतों से शिकार करते थे। जुरासिक युग डायनासोर का स्वर्ण काल था। इस युग में पृथ्वी की जलवायु गर्म और नरम थी, जिससे विशाल जंगलों और दलदलों का निर्माण हुआ। इन परिस्थितियों ने डायनासोर के विकास के लिए आदर्श पर्यावरण प्रदान किया। शाकाहारी डायनासोर ने अपने विशाल आकार और ऊंचाई के कारण जंगलों पर प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोर शिकार की कला में माहिर थे। इस युग में पक्षियों के पूर्वज भी विकसित हुए, जो डायनासोर और पक्षियों के बीच की कड़ी थे। डायनासोर के साथ ही फल वाले पौधों का उदय हुआ था, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक समृद्ध बनाया। लेकिन ये युग डायनासोर के अंत का भी गवाह बना। करीब 66 मिलियन साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड ने मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर पृथ्वी से टकराया। इस टकराव ने इतनी ऊर्जा उत्पन्न की कि आसमान में धूल और गैस फैल गई। डायनासोर आग, घुटन और भुखमरी से नष्ट हो गए। सूर्य का प्रकाश महीनों तक पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाया, जिससे एक परमाणु सर्दी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रलयकारी घटना के कारण डायनासोर सहित पृथ्वी की 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। लेकिन इस आपदा ने स्तनधारी जीवों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो डायनासोर के बाद पृथ्वी के प्रमुख जीव बन गए। डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी पूरी तरह से बदल गई। अब छोटे स्तनधारी जीव, जो डायनासोर के युग में जंगलों और जमीन के अंदर छिपकर रहते थे, अपने अस्तित्व को विस्तार देने लगे। ये जीव तेजी से विकसित हुए और पृथ्वी के हर हिस्से में फैल गए। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों को भोजन, पर्यावरण और संसाधनों पर नियंत्रण करने का मौका मिला। करीब 60 मिलियन साल पहले छोटे कीटभक्षी जीव जैसे प्रारंभिक प्राइमेट्स उभरे। शरीर पर बाल, गर्म रक्त और जन्म के बाद बच्चों की देखभाल करने की क्षमता ने इन्हें सफल बनाया। समय के साथ स्तनधारी जीव विविध हो गए। कुछ पानी में वापस लौटे और व्हेल तथा डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारी बने, जबकि अन्य जमीन पर रहकर हाथी, शेर और घोड़े जैसे बड़े जीव बने। करीब 25 मिलियन साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में प्राइमेट्स का विकास हुआ। ये छोटे पेड़ों पर रहने वाले जीव थे, जिनके हाथ और पैर चढ़ाई के लिए उपयुक्त थे। इनमें तेज नजर और समझदारी के शुरुआती संकेत दिखाई दिए। समय के साथ प्राइमेट्स के कुछ समूह जमीन पर रहने लगे और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाएं विकसित कीं। इन समूहों ने बंदरों का रूप लेना शुरू कर दिया। करीब 6 मिलियन साल पहले जंगल सूखने लगे और घास के मैदान उगने लगे। जंगलों में रहने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की कमी के कारण उन्हें अब खाने की तलाश में अपने पैरों से चलना शुरू करना पड़ा, जिससे उन्हें शिकार करने में मदद मिली। धीरे धीरे बंदर यानी एप्स में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। वक्त के साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों के साथ आग का आविष्कार किया। उस वक्त हम भोजन पकाने और शिकार करने में माहिर थे। करीब 3 लाख साल पहले आधुनिक मानव का उदय हुआ। ये बुद्धिमान, संसाधनपूर्ण और जटिल सामाजिक संबंध बनाने में सक्षम थे। उन्होंने शिकार, खेती और घर बनाने की कला सीखी। भाषा और संवाद के विकास ने उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग और अधिक शक्तिशाली बनाया। होमो सेपियंस ने न केवल पर्यावरण को अपने अनुसार बदला, बल्कि उन्होंने कला,
संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किया। वे अफ्रीका से एशिया, यूरोप और अंततः पूरे विश्व में फैल गए। आज जब हम इस विकास यात्रा को समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि पानी और पर्यावरण जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आधुनिक युग में बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन ने इन संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे ही रोमांचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।